हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम कक्षा 10 का विलोपन विधि वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो विलोपन विधि के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, विलोपन विधि के प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए आज हम आपको विलोपन विधि से प्रश्न करना सिखाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो विलोपन विधि से करना है तो पहला समीकरण और इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि पहला समीकरण से दूसरे समीकरण में और दूसरे से पहले समीकरण में गुणा जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि x का गुणा कर दें। तो 3x है ना, तो 3 का गुणा जाएगा किसमें, समीकरण नंबर 2 में, और 2 का गुणा जाएगा समीकरण नंबर 1 में। तो 2 का हो गया। ठीक है, अब 2 का करेंगे 3 में, तो 2 तिया 6x, 2 का करेंगे 4 में, तो जो 2 चौको 8। अब 2 का करेंगे 10 में, तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 का करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6, माइनस की जगह माइनस, 3 का करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6y बराबर 3 का करेंगे 2 में, तो 6। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना पड़ेगा कि जैसे प्लस प्लस की संख्या है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, आपस में प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस के 6x और माइनस के 6x, तो ये तो आपस में कट गए। अब बचे प्लस के 8 और प्लस 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 कितनी हो जाती हैं, जोड़ है ना। तो 8 और 6 कितनी हो गए, 14 बाय बराबर, इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 में से 6 गए, कितने बचे, 14। तो बाय बराबर 14/14 आ जाएगा। तो 14 से 14 काट दो, क्या बचा, 1। तो बाय बराबर 1। ठीक है, अब बाय का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण हमारा ये रहा, क्या है, 3x + 4y = 10, यही है ना। तो बाय का मान रखना है हमें, तो क्या करेंगे, 3x जैसे कि जैसे 4 गुणित लगा देंगे, कोई बीच में निशान नहीं है तो गुणा आ जाता है, बाय की जगह 1 बराबर 10। तो 3x + 4 एकम 4 बराबर 10। तो हमें अब x का मान निकालना है, तो 3x बराबर हो जाएंगे 10, प्लस की संख्या है ना पक्षांतर के, तो माइनस की 4 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6। ठीक है, तो x बराबर 6/3 हो जाएंगे, 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना निकला, 2। तो हमारे पास आंसर क्या निकला, x बराबर 2, y बराबर 1। तो आंसर ये रहा आपका। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा विलोपन विधि का। अब हम इसी को प्रतिस्थापन विधि में और सिखा रहे हैं। तो चलिए विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में आज आपके क्वेश्चन को करवाएंगे। तो विलोपन हो गया, अब हम चलिए प्रतिस्थापन करवाते हैं। तो देखिए अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से। अगर आपको जिस विधि से आ गया तो आप उस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला समीकरण और ये रहा आपका दूसरा समीकरण। चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है कि तीसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो क्या ले लेंगे हम, पहले समीकरण को 3x + 4y = 10, ये ले लिया। तो क्या करना पड़ता है कि x बराबर, तो 3x = 10, प्लस की 4 हैं तो माइनस के 4y हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 10 - 4y और अपॉइंट में हो जाएंगे 3। तो ये रहा आपका कौन सा समीकरण नंबर 3। अब हमको 4 बनाना है, तो 4 के लिए हमें समीकरण नंबर 2 लिखना पड़ेगा। कितना, 2x - 2y = 2, ये रहा। तो क्या करेंगे हम कि समीकरण बनाना है, तो 2x = 2, माइनस किए तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के y।
ठीक है। तो क्या जाएगा, x बराबर 2 + 2y बटे 2। तो ये रहा आपका चौथा समीकरण बनकर तैयार। अब क्या करना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। किसका, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो चलिए अब हम 4 में रखते हैं। तो चौथा समीकरण हमको समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे तो चौथा समीकरण आपको उतारना पड़ेगा। x बराबर 2 + 2y बटे 2। तो x की जगह हमें समीकरण नंबर 3 रखना है। तो समीकरण नंबर 3 क्या है अपना, 10 - 4y बटे 3 है ना। फिर क्या है, 2 + 2y बटे 2, ये रहा ना। अब क्या करेंगे, इसका इसमें 3 गुणा कर दो। तो देखिए 2 का करेंगे 10 में, तो 10 दूनी 20, 2 का करेंगे 4 में, 4 दूनी 8y, ठीक है। 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 3 का करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6y। क्लियर। अब चलिए अब क्या कर सकते हैं कि हम y एक साइड लेते हैं और अंक की एक साइड। तो क्या जाएगा, 8y पक्षांतर के y वाली संख्या है ना प्लस की, तो क्या हो जाएगी माइनस की 6y बराबर 6 प्लस के 20 हैं, तो पक्षांतर के बाद माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना। तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 14y, 8 और 6 14 बराबर 6 में से 20 गए, कितने बचे 14। लेकिन 6 में से 20 जा रहा है ना, छोटी संख्या में से बड़ी, तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस से माइनस कट, क्या बचा 14y बराबर 14। तो y बराबर 14 बटे 14, 14 से 14 काट दो 1, तो y बराबर क्या बचा अपने पास 1। अब हम y का मान, तो y बराबर 1 निकला। तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सा है हमारे पास, ये रहा। तो x बराबर लिखेंगे या x बराबर 10 - 4y, 10 - 4y बटे 3, ठीक है। तो ये रहा अपना तीसरा समीकरण। तो अब x बराबर 10 - 4, अब y बराबर अपना कितना निकला 1, तो हम इधर लिख देंगे 1, ठीक है, बटे में 3, ठीक है। तो x बराबर 10 - 4 एकम 4, 4 हो गया बटे के 3। तो x बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे 10 में से 4 गए 6 बचे, अपॉइंट में 3, तो 6 काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये रहा आपका आंसर। तो आज हमने प्रतिस्थापन विधि से भी प्रश्न सीखा और विलोपन विधि से भी प्रश्न सीखा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।